इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7 से लेकर के 22 जुलाई 2025 तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको मिलता रहे। ये स्पेसिफिक चैनल है और इस पर हम लोग देखते हैं करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसको अभी लॉन्च किया गया है और ये फोकस करेगा इम्प्रूव करने के लिए जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, यानी कृषि संबंधी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अभी लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हरि कृष्णन एरा ये 87वें चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए अभी। विंबलडन 2025 कॉन्क्लूड हुआ, जिसके मेंस कैटेगरी में यानी पुरुष वर्ग में जीता है इस खिताब को जैनिक सिनर ने। इटली के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने हरा दिया है स्पेन के कार्लोस अल्कराज को। महिला वर्ग में ये जीत दर्ज किया गया है इगा स्वियाटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने हराया है अमांडा एनिसिमोवा को, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की खिलाड़ी हैं। तो विंबलडन 2025 का मेंस टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने, इटली के जैनिक सिनर ने, और वुमेंस कैटेगरी में जीत दर्ज किया है पोलैंड के इगा स्वियाटेक ने। इसके बाद है पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड, ये दिया गया दीपिका सहरावत को। हेम बहादुर मल्ला अवार्ड ये दिया गया है कल्याण श्रेष्ठ को। पेनपिंटर प्राइज 2025 का ये डिक्लेयर किया गया और इसमें ये अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है लैला एवो लैला को। 2025 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया वर्षा देशपांडे को। जामाता ये जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड का, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। देन इसके बाद है तालिस्मान सब्रे 2025, ये मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, कई देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भारत की तरफ से भी इसमें पार्टिसिपेशन किया गया और ये कॉन्क्लूड हुआ है कहाँ पे आपका, ऑस्ट्रेलिया में। चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए कई सारे हाई कोर्ट्स में भी नया, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया संजीव सचदेवा को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ये हो गए। कर्नाटक में बिभू बखरू ये कर्नाटक के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। आशुतोष कुमार को अपॉइंट किया गया है गुवाहाटी असम का जो हाई कोर्ट है उसमें। विपुल मनुभाई पंचोल को बनाया गया है पटना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस, और तरलोक सिंह चौहान अपॉइंट किए गए हैं झारखंड के नए चीफ जस्टिस। इसके बाद है सोनाली मिश्रा, ये पहली महिला वुमेन डीजी यानी महानिदेशक बन गई हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की नई डीजी हो गई हैं सोनाली मिश्रा। देन गवर्नर्स कई सारे स्टेट में अभी अपॉइंट किए गए, जिसमें असीम कुमार घोष को अपॉइंट किया गया है हरियाणा के गवर्नर के रूप में। पशुपति अशोक गणपति राजू इनको अपॉइंट किया गया गोवा का नया गवर्नर, और कविंद्र गुप्ता को अपॉइंट किया गया है लद्दाख का नया गवर्नर। इसके बाद अदिति स्कीम ये लॉन्च किया गया हरियाणा की सरकार के द्वारा, और अदिति का फुल फॉर्म अगर देखें हम लोग तो ये है एम्स टू एक्सेलरेट द एडॉप्टेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एमंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये अभी स्कीम लॉन्च किया गया किसकी सरकार के द्वारा, तो हरियाणा की सरकार के द्वारा अदिति स्कीम जस्ट लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है और इसका फुल फॉर्म है आपका असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। अदिति का फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, और इसका उद्देश्य जो है वो है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को विकसित करना, एडॉप्ट करने के लिए, और ये सहायक होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को बूस्ट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। अदिति का फुल फॉर्म असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। देन भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज ये बन गया है आपका याकटेन, सिक्किम में है ये। दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज यानी केबल पर आधारित जो ब्रिज है वो आपका अभी डिक्लेयर किया गया है सिगांदूर ब्रिज को, और ये बनाया गया है शरावती नदी पर कर्नाटका में। दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज भारत में सिगांदूर ब्रिज, और ये बना है शरावती नदी पर, और जोग और गरसप्पा जो वाटरफॉल है वो भी आपका शरावती नदी पर ही है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क ये अभी लॉन्च किया गया असम में। माई डीड प्रोजेक्ट ये डिजिटाइज करेगा और सिंप्लीफाई करेगा जो भी लैंड का रजिस्ट्री होता है उसको, और ये अभी लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया। सहेली स्मार्ट कार्ड ये इनेबल करेगा महिलाओं को बस में फ्री करने के लिए, फ्री यात्रा करने के लिए, और ट्रांसजेंडर्स को, महिला और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री किया जाएगा सहेली स्मार्ट कार्ड के द्वारा, और ये अभी इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा।
क्लाउड सीडिंग ये कॉम्बैट करेगा पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट को। फौजा सिंह का निधन हो गया, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के मैराथन रनर थे, इनका भी हाल में निधन हुआ। देन मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया, ये प्रेसिडेंट थे नाइजीरिया में जिनका भी हाल में निधन हो गया। अबिचरीज कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया, ये थे एक्टर साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के। देन क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 के लिए डिक्लेयर किया गया है साउथ कोरिया का सियोल। भारत जो है वो लीड कर रहा है फास्ट पेमेंट में यूपीआई के थ्रू पूरे विश्व में। ड्रोर 1 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये लॉन्च किया गया है अभी इजराइल के द्वारा। दुनिया का सबसे जो हल्का है वो माइंड कंट्रोलर, इसका नाम है काइवोर्ग वी और ये अभी चाइना के द्वारा सक्सेसफुली बना लिया गया। दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। देन नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया शिलोंग में। 125 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का स्टाम्प अभी जारी किया गया 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी विजिट किया है घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, साथ ही साथ अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया, 5 कंट्री के विजिट पे थे ये। इंडियन नेवी जो है इसमें पहली महिला फाइटर पायलट जिसने रिसीव किया है विंग्स ऑफ गोल्ड अभी, उसका नाम है आस्था पुनिया, उनका नाम है आस्था पुनिया। एनवीडिया ये दुनिया की पहली कंपनी हो गई है जिसने मार्केट वैल्यू को अचीव कर लिया है $4 ट्रिलियन को। बुल्गारिया 21वां मेंबर बन गया है जिसने अडॉप्ट किया है यूरो को, यानी यूरो जोन में ये नया मेंबर शामिल हो गया है बुल्गारिया। देन कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसने ज्वाइन किया है अभी ब्रिक्स को। ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको अभी ज्वाइन कर लिया है। और इन दोनों के ज्वाइन करने के बाद अभी जो मेंबर्स हैं कंप्लीट अगर देखें एनडीबी में यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो उसकी संख्या हो गई है 11। देन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अभी कॉन्क्लूड हुआ कजाकिस्तान में, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर के 11 मेडल जीता है, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप इसमें पहले स्थान पर रहा है चाइना और दूसरे स्थान पर है इंडिया 9 मेडल के साथ, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। देन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है लैंडो नॉरिस ने। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025 का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी इसका अगर एब्रीविएशन देखें तो इरेजर, और ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है अभी भारतीय नौसेना के द्वारा। आईएनएस निस्तार पहला इंडिजिनस डेवलप्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसको अभी रिसीव किया है इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आईएनएस निस्तार को। प्रिया नायर ये पहली वुमेन एमडी और सीईओ बन गई हैं HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। जेनिफर सिमॉन्स ये पहली महिला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनी हैं। सूरीनाम का नया इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये अगर देखें सूरीनाम का कैपिटल तो ये है आपका पैरामारिबो। देन इसके बाद है आपका नेक्स्ट अर्थू नकाई पुलिस स्टेशन, इसको अभी ISO सर्टिफिकेशन मिला है और ये है आपका केरला में। पहला स्टेट जिसने भारत में जिसने अभी क्रूज भारत मिशन को जो कि मैरी टाइम टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इसने अडॉप्ट किया है क्रूज भारत मिशन को, ये आपका बन गया है गुजरात, पहला स्टेट इंडिया में जो कि मैरी टाइम टूरिज्म को बूस्ट करेगा और इसके तहत इसने ज्वाइन किया है क्रूज भारत मिशन प्रोग्राम को। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंचतख्त यात्रा योजना उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। फ्री में दर्शन करवाया जाएगा बौद्धिस्ट जो भी हैं उनको और साथ ही साथ सिख लोगों को। मुख्यमंत्री सेहत योजना, इसके अंतर्गत फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा 10 लाख रुपए तक का साल भर में, और ये पंजाब की सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम यूथ में जो इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम ये अभी लॉन्च किया गया है इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश में। देन करनाक ब्रिज, इसका नाम अभी बदल करके कर दिया गया सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अभी लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, मुंबई महाराष्ट्र में ये ब्रिज है आपका कारनाक ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रख दिया गया है, जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके नाम पे कर्नाटक में। देन सार्वजनिक गणेशोत्सव इसको डिक्लेयर किया गया है अभी राज्य का जो त्यौहार यानी स्टेट फेस्टिवल, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। देन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की अगर बात करें तो इसमें एजुकेशन का ये सर्वे था और इसमें पंजाब जो है वो पहले स्थान पर रहा है। अमरावती क्वांटम वैल्यू डिक्लेरेशन, इसको अप्रूव किया गया है अभी आंध्र प्रदेश में और इसके तहत क्रिएट किया जाएगा स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक क्वांटम इनिशिएटिव इकोसिस्टम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। अमरावती क्वांटम वैल्यू डिक्लेरेशन इसको अभी साइन किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, लॉन्च किया गया है इस आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन,
राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन से, और ये अभी स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है प्रोडक्टिव डेथ मॉडल टीबी पेशेंट के लिए, और ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। टॉप ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज़ की अगर बात करें तो ये जारी किया जाता है हर साल ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा, और इसमें भारत को रैंक दिया गया है 8वां, यूएसए जो है इसमें पहले स्थान पे है। नीति आयोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अभी पब्लिश किया गया 2023-24 के लिए, और इसमें अगर बात करें हम लोग तो नाथियल डिस्ट्रिक्ट जो है इस टॉप किया है, मिजोरम का है ये, और ये टॉप किया है नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। देन गिनी इंडेक्स अभी पब्लिश किया गया जिसमें स्लोवाक रिपब्लिक जो है वो पहले स्थान पे है, और इसका स्कोर अगर देखें हम लोग तो 24.1, और भारत का रैंक है इसमें चौथा, स्कोर है इसका 25.5। देन सबसे बड़ा बायोफ्यूल कंज्यूमर अभी बन गया है यूएसए, इसमें पहले स्थान पे है, और बायोफ्यूल कंज्यूम करने में भारत का जो रैंक है वो है चौथा। इसरो ने कंडक्ट किया है अभी हॉट टेस्ट गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के लिए महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। देन भारत स्टडी ये क्रिएट करेगा पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस, और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। भारत का फुल फॉर्म अगर देखें हम लोग तो इसका फुल फॉर्म है बायो मार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। देन स्पेस टीएस ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टीएस का फुल फॉर्म है सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है वो डेवलप करेगा भारत का पहला इंडिजिनस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट इनिशिएटिव। स्पेस टीएस और सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों मिल करके पहला इंडिजिनस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट इनिशिएटिव। देन इसके बाद है इंडिया जो है वो एनर्जी स्टोरेज वीक, इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक, इसका सफल आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 17वां ब्रिक्स का आयोजन किया गया ब्राज़ील में। इसका थीम क्या रहा, तो इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। थीम रहा इसका एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, और 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे के रूप में, यानी विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में। तो ये हम लोगों ने देख लिया 7 से लेकर के अपना 22 तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इस चैनल को पे स्पेसिफिक हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।